नमस्कार दोस्तों, यह जो एंजल चकमा का मामला है, यह सिर्फ एक छात्र के मौत का नहीं, यह हमारे सिस्टम और समाज के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। 24 साल का एंजल चकमा त्रिपुरा का रहने वाला एक जवान सिपाही का बेटा था। देश की सेवा करने वाले परिवार से आया हुआ लड़का देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अफसोस, इस देश में पढ़ने आया था और लाश बनकर लौटा। 9 दिसंबर को देहरादून के सेलाकुई इलाके में कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हुआ। हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं, ये एंजल के आखिरी शब्द थे। बस सोचिए, अपने ही देश में किसी को ये साबित करना पड़े कि वो भारतीय है, क्या शर्म की बात नहीं है। उन गुंडों ने उसे नस्लीय गाली दी, चिंकी चीनी मोमो कहकर ताना मारा। जब एंजल ने विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया, सिर पर ब्रेसलेट से वार किया गया। वो अस्पताल में पहुंचा, लेकिन 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। अब पुलिस कह रही है कोई नस्लीय एंगल नहीं मिला। वाह, मतलब जब कोई चीनी या मोमो कहे तो वो मजाक है, जब किसी को पहचान के आधार पर पीटा जाए तो वो झगड़ा है। क्या किसी की जान इतनी सस्ती हो गई है कि रिपोर्ट में कुछ शब्द लिखकर मामला खत्म कर दो। एंजल चकमा सिर्फ त्रिपुरा का बेटा नहीं, वो इस देश का बेटा था। और उसकी देश पर हम सबकी अंतरात्मा पर सवाल है। कहाँ है वो समानता, वो एक भारत श्रेष्ठ के नारे? कहाँ है वो संवेदनशीलता जो संविधान हमें सिखाता है? उत्तराखंड सरकार अब जाकर उस परिवार को आर्थिक मदद दी, लेकिन कुछ लाख रुपए से वो दर्द मिटेगा? नहीं, इस देश को जवाब देना होगा। कब तक पूर्वोत्तर के लोग अपने ही देश में पराये कहलाएंगे? कब तक किसी एंजल चकमा को अपनी भारतीयता पर साबित करनी पड़ेगी? अब वक्त है ये मामला सिर्फ जांच तक न सिमटे, इससे शामिल हर आरोपी को उदाहरण बनाकर सजा मिले। और सरकार को खुलेआम कहना चाहिए कि भारत में नस्लवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आज एंजल चकमा के लिए आवाज़ नहीं उठी तो कल फिर कोई भारतीय अपने देश में ही विदेश कहकर मारा जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।